कोरिया की एक 14 साल की लड़की जो अपने एक ऑनलाइन फ्रेंड से मिलने उसके घर जाती है और ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अब वहाँ पर उसके साथ क्या होता है यह सब सुनकर तुम सबके होश उड़ जाएंगे। तो ये कहानी है 2003 की कोरिया के एक बुल्सान शहर की लड़की जिसका नाम था चोए। उसकी ऑनलाइन दोस्ती होती है मिरयोंग शहर के एक लड़के पार्क से। अब इन दोनों की दोस्ती वक्त के साथ साथ बहुत गहरी होती जा रही थी। ये दोनों दिन रात एक दूसरे से कॉल पर बातें करते, मतलब कि काफ़ी हद तक ये दोनों एक दूसरे को समझ गए थे, पर अभी तक ये दोनों रियल लाइफ में एक दूसरे से मिले नहीं थे। फिर एक साल बाद यानी 2004 को पार्क चोए को मिलने के लिए अपने घर बुलाता है। अब चोए पार्क को बहुत अच्छी तरह से समझती थी, तो इसलिए वो उससे मिलने मिरयोंग शहर उसके घर चली भी जाती है। अब चोए जैसे ही पार्क के घर पहुंचती है तो पहले वो डोर नॉक करती है और डोर खोलने के लिए पार्क खुद आता है, पर वहां पार्क के हाथ में एक मेटल का रॉड पकड़ा हुआ था जिससे वो सीधा चोए के सर पर मार देता है और चोए फिर बेहोश हो जाती है और पार्क उसको घसीट के लेकर अंदर चला जाता है। अंदर अब पार्क के साथ साथ उसके 11 और दोस्त भी थे। फिर वो सब मिलकर एक एक करके चोए का करते हैं और साथ में वो ये सब रिकॉर्ड भी करते हैं ताकि आने वाले टाइम में वो वीडियो का यूज़ करके चोए को ब्लैकमेल करके और भी टॉर्चर कर सकें। अब वहाँ चोए को जैसे ही होश आता है तो वो सब चोए को भगा देते हैं। अब चोए एक 14 साल की लड़की थी तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है, और चोए जब घर पहुँचती है तो वो इस सब के बारे में किसी को भी नहीं बताती, क्योंकि चोए के पापा बहुत ज़्यादा पिया करते थे और इसी वजह से चोए के पापा और मम्मी के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी होती थी। इसी वजह से एक दिन तंग आकर चोए की मम्मी घर छोड़कर भाग गई थी। अब चोए बिल्कुल अकेली अपने पापा के साथ रहती थी और उसके पापा जब भी रात को पीकर आते तो वो चोए को कभी कभी मारा पीटा भी करते थे, और इसी वजह से शायद चोए ने किसी को कुछ भी नहीं बताया और वो बिल्कुल चुप रही। लेकिन अब चोए अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी और मेंटली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि वो लोग वीडियो का यूज़ करके चोए को रोज़ बुलाते और रोज़ उसके साथ वही गलत काम करते। अब उस वीडियो का यूज़ पार्क के बहुत से दोस्त भी करते और उस वीडियो से ब्लैकमेल करके चोए के साथ कभी प्लेग्राउंड में, कभी स्कूल बस में या कभी पब्लिक वॉशरूम में गलत काम करते। और यह सब सिर्फ एक 14 साल की मासूम लड़की के साथ हो रहा था जिसके हाथ में कुछ भी नहीं था। फिर ये सब चोए को बोलते हैं कि वो साथ में अपनी फ्रेंड्स और कज़न को भी लेकर आए। अब चोए मजबूरन इनको भी लेकर जाती है और वहाँ पर इन सब के साथ भी यही सेम काम होता है। वो सब पहले इनके साथ करते हैं और फिर उनकी भी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। अब ये सब मिलकर इनको भी रोज़ाना ब्लैकमेल करते। इस सब से चोए बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी। फिर वो अपनी जान लेने के लिए स्लीपिंग पिल्स खाती है, पर स्लीपिंग पिल्स खाते हुए उसे कोई देख लेता है और वो उसी वक्त चोए को हॉस्पिटल ले जाता है। और वहाँ पर डॉक्टर जब चोए की बॉडी देखते हैं तो वहाँ पर उन्हें बहुत से जख्म दिखाई देते हैं। फिर डॉक्टर उसी वक्त मेडिकल रिपोर्ट का बोलते हैं और जब मेडिकल रिपोर्ट आ जाती है तो डॉक्टर उस रिपोर्ट को देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि चोए का 120 लोगों ने रेप किया था। फिर 25 नवंबर 2004 को पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रजिस्टर करवाई जाती है और फिर पता चलता है कि चोए अकेली नहीं है, बल्कि उसके जैसे 5 और लोगों का भी उसी गैंग ने किया था। अब पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रजिस्टर हो गई थी, पर पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन के दौरान चोए से ठीक से पेश नहीं आते। वो चोए से पूछते कि क्या तुमने उन लोगों को खुश नहीं किया, क्या तुम उनको सेटिस्फाइड नहीं कर पाई, तुम्हारी वजह से ही मिरयोंग शहर का नाम बदनाम है, तुम इस शहर की एक गंदगी हो। फिर पुलिस मीडिया में चोए की सारी इन्फॉर्मेशन लीक करवा देती है। अब इससे मुजरिम के पेरेंट्स को चोए के बारे में पता चल गया था और वो लोग चोए के पेरेंट यानी कि चोए के पापा को कुछ पैसे देकर चोए से पेडिनेशन फाइल पर साइन करवा देते हैं। चोए के पापा को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता था कि उनकी बेटी के साथ क्या कुछ गलत हो रहा है, और चोए ने उन 120 मुजरिमों में से 44 को पहचान भी लिया था, पर उन 44 में से मुश्किल से सिर्फ 10 को ही सजा मिलती है। मतलब कि एक 14 साल की मासूम लड़की को कोई भी इंसाफ नहीं मिलता। और इस सब से चोए की एजुकेशन पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिस वजह से चोए की एजुकेशन पूरी नहीं हो पाती और फिर चोए को कहीं पर भी कोई नौकरी नहीं मिलती। अब हाल ही में चोए को एक चोरी के केस में अरेस्ट किया गया था।
तो आज की स्टोरी में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना। गुड बाय।